हाय हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। सर, हम लोगों ने ऑलरेडी जितने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्स के लर्नर हैं, उन्होंने यहाँ पे सीएमए डाटा की प्रिपरेशन सीख ली है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन सीख ली है। कई केस में यहाँ पे आपसे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांगी जाती है सिर्फ। सर, किस केस में मांगी जाती है? जब भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिन्यू होती है, ठीक है? उसकी जो लिमिट होती है वो आपकी 1 साल के लिए अलाउड होती है। जब भी उसको रिन्यू किया जाता है एंड उसका अमाउंट आपका स्मॉल वाला है। स्मॉल वाला कौन-सा होता है? जनरली आपका यहाँ पे 5 करोड़ से नीचे ही रहा करता है। मैं बात करूँ इससे ऊपर भी होता है। मीडियम वाले केस में भी कई बार आपसे सिर्फ इसी की डिमांड करता है, ठीक है? कई बार बोरोवर जो होता है वो यहाँ पे अपनी रीपेमेंट वगैरह सही तरीके से करता है, तो यहाँ पे डिटेल्ड सीएमए रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब भी आप न्यू वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए जाते हो तो आपसे सीएमए डाटा मांगा जाता है, या फिर हाई अमाउंट है आपके वर्किंग कैपिटल लिमिट का, तो यहाँ पे आपसे हर साल सीएमए डाटा की मांग करी जाती है। सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी न्यू बिजनेस के केस में काम में आती है, टर्म लोन के केस में काम में आती है। ठीक है सर, बात समझ में आई? सिंपल सी बात, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। इसकी पूरी प्रिपरेशन हम लोग आज सीख के चलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टेड पी&एल एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब मैं इसका आपको फॉर्मेट भी एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। आपको यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर आ जाना है। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2027 की। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। ये हमारा डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है। सर, डेप्रिसिएशन अब किस हिसाब से लगेगा? सेक्शन नंबर 33 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से यहाँ पे लगेगा। मैं बात करूँ, सारे फॉर्मूला यहाँ पे ऐड ऑन है। थोड़ी ही चीज़ें आपको यहाँ पे इनपुट करनी है। क्या-क्या करनी है? अभी हाथों-हाथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना सिखाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे अगर कोई आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। बाकी रेट वगैरह यहाँ पे कंट्रोल डी कर देना, ये आपका ऑटोमैटिकली फिट हो जाएगा। ये आपकी बैलेंस शीट है 2028 की, पी&एल है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल है, एंड ऐसे ही आपकी 2029 की। ये आपकी मोस्टली 3 साल की डिमांड होती है, दैट्स व्हाई 3 ईयर का फॉर्मेट इसको बनाया गया है। मैं बात करूँ कंप्यूटेशन शीट क्या है? ये आपको यहाँ पे बैंक में सबमिट नहीं करनी है, ये आपकी वर्किंग के काम की है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी यही वाली शीट है, यहीं से सारी प्रोजेक्शन आपकी करी जाएँगी। ठीक है सर। अब मैं आपको एक बार लास्ट ईयर का जो डाटा है उसको भी गो थ्रू करवा देता हूँ। ये हमारे क्लाइंट का लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है सर, कब का? 31 मार्च 2026 का ये एक्चुअल है। ठीक है सर। हम लोग बात करें बैलेंस शीट 31 मार्च 2026 की। ये आपकी कैपिटल अकाउंट, लोन एंड एडवांस, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स यहाँ पे आपके आ जाते हैं। ठीक है सर, इसको भी आपने गो थ्रू कर लिया। अब हम लोग चलते हैं हमारी पी&एल प्रिपरेशन की तरफ। सर, पी&एल कैसे प्रिपेयर करना है उसको आराम से समझना, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है प्रोजेक्शन के अंदर, और आपकी प्रोजेक्शन खत्म हो जाती है। देखो, मैं लेक्चर के शुरू में ही आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक चीज आपने सही तरीके से यहाँ पे प्रिजम्पशन लगाई और आपकी प्रोजेक्शन पूरी तरीके से एक्यूरेट हो गई। ऐसा क्यों कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो, जब भी वर्किंग कैपिटल रिन्यू होती है तो 2 केस बनते हैं। या तो सेम लिमिट के लिए रिन्यू हो रही है, ठीक है, 20 लाख था 20 लाख के लिए जा रहे हैं, या फिर 20 लाख से 25 लाख हो रही है, मतलब इनहांस करी जा रही है लिमिट। तो उस केस में आपकी जो नॉर्मल ग्रोथ है, मतलब 20% से अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो उतनी तो सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बाकी जितनी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है उतना और ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको अपने यहाँ पे प्रोजेक्टेड सेल के अंदर। बात समझ में आई? ठीक है सर। मैं बात करूं कोई और, अगर आपको लग रहा है हमारे पास यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर आया है सेल्स का ऑलरेडी 10 लाख का, तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होगा। ठीक है सर। प्रोजेक्शन में आपको यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी दिखानी है कि सर इसके पीछे ये एविडेंस है, दैट्स व्हाई हमारी यहाँ पे प्रोजेक्टेड सेल इतनी आ रही है। और एक और केस अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट होती है, इससे आपकी यहाँ पे सेल्स जो है वो 4 या 5 टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये है, मिनिमम उतनी तो होनी चाहिए। और दूसरा, आपका जो चल रही है उसमें नॉर्मल जो ग्रोथ रेट है वो आ जाएगी, एंड लिमिट जितनी इनहांस हो रही है वो आ जाएगी, कोई रिटर्न ऑर्डर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर की सेल्स की हम लोग बात करें, हमारी थी 2,90,69,450 की। ठीक है, हमने सारी अपनी प्रिजम्पशन लगाई और हमारी जो सेल्स आ रही है वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर 3,50,00,000 की आ रही है। सिंपल है, ठीक है। बेस ईयर की सेल हमने यहाँ पे डाल दी, एंड यहाँ पे हमारा इंक्रीज आ गया कि पिछले साल से हमारी इस साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, यहाँ पे 20.4% की हुई है। ठीक है सर। हम लोग बात करें सर ईयर 2 के अंदर हमको कैसे लानी है, ईयर 3 के अंदर कैसे लानी है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। ग्रीन सेल में खाली आपको डाटा फीड अप करना है, एंड बाकी सारा जो डाटा है अपने आप प्रिपेयर होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
हम लोग बात करें सर सीएजीआर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है, जितने भी कोर्स के लर्नर हैं, जिनको नहीं पता है उनको भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सीएजीआर होती है आपकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सर ये क्या होती है, ये आपके गूगल पे अवेलेबल हो जाती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है? सर सेल्स की अलग होगी, कॉस्ट की अलग होगी, सर ऐसा नहीं होता है। सेल्स कॉस्ट की अलग नहीं होती है, बट एक बात आप थोड़ा-सा यहाँ पे डेप्थ में जाइए, सेल्स आप फिनिश्ड गुड्स की कर रहे हो, ठीक है? शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सर्च करोगे, वहाँ पे आपकी सीएजीआर बता देगा इतनी ग्रोथ हो रही है। बट यहाँ पे जो शूज़ का रॉ मटेरियल है, आप उसकी इंडस्ट्री सर्च करोगे ना, उसका जो सोल आ रहा है उसकी इंडस्ट्री सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको उसकी सीएजीआर भी मिल जाएगी। वो यहाँ पे कम आ भी सकती है, अदरवाइज़ आपकी सेल्स वाली जो आप आइडेंटिफ़ाई करोगे, उससे कम यहाँ पे 1-2% 4% यहाँ पे आप कम रखोगे, वो भी यहाँ पे आपकी सही तरीके से काम करेगी। ठीक है सर? उसके बाद हमको लिमिट कितनी एनहांस करनी है, वो वाला अमाउंट हमको यहाँ पे डालना है, वो भी मैंने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे हमारी जो पहले लिमिट थी, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लिमिट जो सेंशन करी गई है वो वाली आती है एक्चुअल वाली में, या फिर जितनी यूज़ करी गई है वो वाली आती है? यहाँ पे यूज़ वाली आती है। इसकी जो लिमिट थी 45 लाख की थी। एनहांस करके कितने के लिए अप्लाई करने जा रहा है? यहाँ पे 50 लाख के लिए अप्लाई करने जा रहा है। 50 लाख मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है? इंटरेस्ट इसका कैसे लगता है? इंटरेस्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका ईएमआई वगैरह नहीं बनती है। इंटरेस्ट आपका जितने दिन का आप पैसा निकालते हो उतने दिन का ही लगा करता है, बट प्रोजेक्टेड के अंदर ये असम्पशन लगाई जाती है कि पूरी लिमिट यूज़ होगी और पूरे साल का इंटरेस्ट यहाँ पे लग के चलेगा। ठीक है सर, बात समझ में आई? हम लोग बात करें सर टर्म लोन कितना, अगर टर्म लोन आपके केस में है तो आप लोग यहाँ पे डाल देना, 3 साल का आपका शेड्यूल यहाँ पे बनकर आ जाएगा। ठीक है सर, उसके अलावा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात अभी हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए। ठीक है सर, हम लोग आ जाते हैं हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है 2027 का। सबसे पहले हमको यहाँ पे सेल्स हम लोगों ने डाल दी है 3 करोड़ 50 लाख की। उसके बाद हमारे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। सर ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग वाला एक्चुअल में से आ जाएगा, यस या नो? ठीक है सर, तो वही आ गया है। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका लास्ट ईयर का, ये वाला आपका ओपनिंग बच जाएगा 65,40,200 का। ठीक है सर, परचेज कैसे निकालें? एक बात बहुत ही क्लियर वे में बता रहा हूँ, पहले साल के अंदर आपकी यहाँ पे सीएजीआर से प्रोजेक्शन नहीं होगी, आपकी यहाँ पे सेल्स में जितनी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से प्रोजेक्शन होगी। सर सेल्स की ग्रोथ तो हमने देखी थी, सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे किसी पर्पस के लिए ही निकाली गई थी, वो पर्पस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो पुरानी परचेज़ थी, इसको ध्यान से समझना। पहले हम यहाँ पे सेल करते थे 200 की, परचेज़ कितने की करते थे? 100 की। अब हमको यहाँ पे 400 की सेल करनी है, तो यहाँ पे हमको कितनी परचेज़ करनी पड़ेगी? 200 की। यही फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है? पहले हमारी जो परचेज़ थी 2,48,50,000, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ़ॉर्मूला के अंदर 2,48,50,000। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 20.4%। इसको बढ़ा के यहाँ पे 2,99,19,727 आपका आ जाता है। सर फ्रैट में भी ऐसे इंक्रीमेंट होगा जितना सेल्स में हुआ है? हाँ जी सर। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है सर, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम लोग बात करें सर क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। देखो आपको सीओजीएस पता हो तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, बिकॉज़ सीओजीएस का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, जो भी परचेज करी है, जो भी लेबर लग रहा है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है। माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ये आपका सीओजीएस का फॉर्मूला होता है। बट इस साल का तो हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसको समझो। बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे हमारी डायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई है, बट क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी अवेलेबल है। ये तो हमारा फॉर्मूला से आया है, ठीक है, ये हमने निकाला है। कैसे निकाला है वही हम लोग सीख रहे हैं। तो सीओजीएस निकालना यहाँ तो सर नामुमकिन है, ठीक है। तो सीओजीएस तो निकल नहीं सकता, लेकिन प्रोजेक्टेड सीओजीएस निकल सकता है। सर प्रोजेक्टेड सीओजीएस कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर का सीओजीएस पता है या नहीं पता है? यहाँ पे आइए, यहाँ पे लास्ट ईयर का सीओजीएस आपको पता है। ओपनिंग स्टॉक में प्लस करोगे परचेज, प्लस करोगे फ्रैट, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, आपका लास्ट ईयर का सीओजीएस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, वही यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। आपका सारा ऐड ऑन किया, ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, यहाँ पे परचेज ऐड किया, फ्रैट ऐड किया, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। B5 जितना सेल्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, हम लोग इससे प्रोजेक्टेड सीओजीएस निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग हमको पता है, परचेज कॉस्ट हमको पता है इस साल की। ये आपका पूरा फॉर्मूला फिटेड है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, खाली ग्रीन सेल में आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। देन आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज कॉस्ट माइनस में प्रोजेक्टेड सीओजीएस हम लोग माइनस कर देते हैं, आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड ईयर का आता है, बट सेकंड ईयर में जो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं वो यहाँ पे सीएजीआर आती है। पहले साल की सारी प्रोजेक्शन आपकी जितनी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, दूसरे साल की या फिर तीसरे साल की सारी यहाँ पे सीएजीआर से होती
बची रहेंगी, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है? तो अभी हम लोग पहले साल की कर रहे हैं, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, फिर हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएँगे। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी हम डेप्रिसिएशन उसी हिसाब से बढ़ा देते हैं जितनी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं। जितना भी एक्चुअल डाटा प्रिपेयर हो सकता है, उसको हम एक्चुअल बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। बात समझ में आई यस या नो? ठीक है सर। सर डेप्रिसिएशन एक्चुअल निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है सर। डेप्रिसिएशन का पूरा सेक्शन है, उसने बता रखा है कितना आप ले सकते हो डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे इतना आएगा। लास्ट ईयर के अंदर आपकी फर्नीचर की जो थी, वो यहाँ पे वैल्यू आप लोग देख सकते हो। लास्ट ईयर की फर्नीचर की वैल्यू 286,961 में से 28,696 जैसे ही माइनस करोगे, आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 258,265। ठीक है? ये आपका फर्नीचर का आ गया है। हम लोग बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, ये आपकी 40 लाख की आ रही है, ये आपकी 40 लाख की आ चुकी है। ठीक है? यहाँ पे 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पे आपका 10% का लगेगा और यहाँ पे आपकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। बट अभी हम लोग डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो 625,826 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 625,827 वो पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, तो 625,827 यहाँ पे आ चुका है। सर सीसी लोन का इंटरेस्ट पूरा आएगा या फिर जितना यूज किया हमें पता है कि हम लोग पूरी एजम्पशन लगाते हैं, हम लोग पूरे साल पूरी लिमिट यूज करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा आ जाएगा। उसके बाद टर्म लोन का यहाँ पे इंटरेस्ट आता है सर, वो कैसे आता है? यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये आपके जो लोन रिपेमेंट शेड्यूल है यहाँ से आ जाता है। सर 5 ईयर का है, 7 ईयर का है, वो भी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है? अदरवाइज जितने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्स के लर्नर है, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो यूटिलिटी है, वहाँ पे जाके ये वाला अमाउंट डाल देना, टर्म लोन वाला, आपकी पूरा रिपेमेंट शेड्यूल वहाँ पे बन जाता है। ठीक है? सो 12 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये आपका 2,97,317 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,97,317 आपका आ जाता है। बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, सैलरी वेजेस हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपके सैलरी वेजेस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फेस्टिवल, टेलीफोन, सेल प्रमोशन, स्टेशनरी, मिसलेनियस, जितने भी हैं, सारे आपके जितने सेल्स में ग्रोथ हो रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग अमाउंट डालोगे एंड यहाँ पे आपका फॉर्मूला फिट है। ठीक है? वो अपने आप आ जाएगा, बस आपको अमाउंट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है लास्ट ईयर वाला। ठीक है सर? ये आपका सारा बन के आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोगों ने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया प्रोजेक्टेड वाला एक्चुअल से, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है। सारी चीजें मैंने 1 बाय 1 आपको यहाँ पे डिटेल में समझाई है। ठीक है सर? अब हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाने हैं उसको समझते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपकी कैपिटल आ जाती है। कैपिटल में हम लोग बात करें, यहाँ पे आपकी ओपनिंग कैपिटल आती है। सर ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आएगी? ओपनिंग कैपिटल आपकी ये रही, 56,47,782 आपकी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद कोई एडिशन होना है तो आप लोग यहाँ पे डालोगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी मत डालना। नेट प्रॉफिट आपका यहाँ से आ जाता है ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट एंड लॉस से उठ के। ये कलर वाले जितनी भी चीज़ें आप लोग हटा देना, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। ठीक है? जब भी आप फाइनल प्रिंट आउट दो तो इस कलर को यहाँ पे नो फिल के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है सर? हम लोग बात करें, यहाँ पे आपका कैपिटल आ जाता है। क्लोजिंग वाला कोई ड्राइंग वगैरह अगर होने वाली है, लास्ट ईयर से आप लोग देख सकते हो, हम हर साल 5,40,000 जैसे पिछले साल निकाली थी, तो ये वाला तो एक्चुअल वाला है। इसको आप सर्टिफाई भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, टैली वगैरह मेंटेन होगी। ठीक है? इसको आप सर्टिफाई मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आरबीआई का कोई भी मैंडेटरी रूल नहीं है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, सीएमए डाटा को एंड प्रोजेक्शन को आप लोग यहाँ पे सर्टिफाई करो। आरटीआई भी अवेलेबल है, मैंने चैनल के ऊपर उसकी कॉपी भी यहाँ पे लगा रखी है। बट कई बार रिकमेंडेटरी हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे टायर 1 टायर 2 सिटी में मैंने जो नॉर्मल प्रैक्टिस देखी है, वो यहाँ पे साइन और स्टैंप लगा देते हैं। बट यूडिन वगैरह तो मत लगाना, वही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, जब तक आप फंसते नहीं हो तब तक कोई भी दिक्कत नहीं। कई लोग बोलते हैं सर कर देंगे तो दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आती है। बट जब भी कोई केस अगर फंसता है या फिर फ्रॉड वगैरह का केस बनता है, तब वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिया है। ठीक है? बाकी साइन वगैरह करने में ऐसी कोई मेजर दिक्कत भी है नहीं, बट आपको पता ही है प्रोजेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है थोड़ी बहुत। हम लोग बात करें यहाँ पे, उसके बाद हमारी सिक्योर लोन की जो लिमिट वगैरह होती है, सीसी वाली हमारी कितनी होने वाली है, प्रोजेक्शन के अंदर हम जितनी लिमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो वाला यहाँ पे अमाउंट आता है। ठीक है? कितनी यूटिलाइज करेंगे वो एक्चुअल वाले में आएगा। देन फिर यहाँ पे कोई टर्म लोन वगैरह चल रहा है तो यहाँ पे आ जाता है। सर ये कैसे आया? कंपटीशन के अंदर आप लोगों का ये जो क्लोजिंग वाला है ना, ये हमने रिपेमेंट शेड्यूल बनाया था, यहाँ से आ जाता है, अपने आप आ जाता है। ठीक है? ये भी अपने आप आ जाता है, ये नेट प्रॉफिट भी अपने आप आ जाता है, ये आपका लास्ट ईयर से आ जाता है। फिक्स एसेट्स कहाँ से आते हैं सर? फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन शेड्यूल से आते हैं। ठीक है? फर्नीचर वगैरह डेप्रिसिएशन माइनस होके ये जो डब्ल्यूडीवी बचती है, ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ जाती है, प्रोजेक्टेड वाले के अंदर। ठीक है सर? तो ये वाला भी हमारा पोर्शन हो चुका है, ये वाला भी हमारा पोर्शन हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटी की। कोई अनसिक्योर्ड लोन वगैरह है तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। सर इसका रीपेमेंट शेड्यूल बनता है क्या? इसके रीपेमेंट शेड्यूल नहीं बनता, ये फैमिली फ्रेंड से लिया जाता है। तो इसका आपका जो भी लास्ट ईयर में मेंशन होगा, वो वाला आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, अगर एक्चुअल बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है सर? करंट लायबिलिटी की हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है
आप जो परचेज़ कर रहे हो उसमें से कितनी आपकी यहाँ पे क्रेडिट में करी जा रही है, ठीक है सर? तो हम लोगों ने यहाँ पे परचेज़ में 10% का जो था हमारा, वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये मैंने फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है। आप लोगों को ये मॉडिफ़ाई करना है, 12% करना है या 15% करना है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला सेल कभी भी लॉक नहीं करता हूँ, किसी भी शीट के अंदर मैंने लॉक नहीं करा है। दैट्स व्हाई अगर आप अपने हिसाब से मॉडिफ़िकेशन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है सर? उसके बाद करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस की हम लोग बात करें, सन्डी डेटर के अंदर आपका कितना यहाँ पे आप उधार में माल जो है अपना बेच रहे हो, ये सेल्स के ऊपर लगता है, ठीक है? मैं यहाँ पे 23% का फ़ॉर्मूला फिट कर रखा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक जो हमने आइडेंटिफ़ाई किया था, आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अंदर भी आ जाता है। सर कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस आता है तो आपका कैश एंड बैंक में आ जाता है और अदर एसेट्स में भी आ सकता है, बट अदर एसेट्स की कोई यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। वहाँ पे जो क्वेश्चनरीज़ होती है वो थोड़ी ज़्यादा बन सकती है और वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, तो कैश एंड बैंक आपका यहाँ पे इकट्ठा आता है। कैश में भी दिक्कत आ सकती है, बैंक में भी दिक्कत आ सकती है। बैंक का अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर के अंदर आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हो? दैट्स व्हाई प्रोजेक्शन के अंदर आप हमेशा देखोगे कैश एंड बैंक एक साथ चलता है, ठीक है? लास्ट ईयर का बैंक तो हमारा था ही ना, लास्ट ईयर का बैंक हमारा ये रहा। कैश एंड बैंक मैं आपको दिखाऊँ बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे कैश एंड बैंक आ रहा है 8,64,000। हम लोग उतना तो होगा ही होगा, हम लोग तो और कम ही दिखा रहे हैं जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है? ये आपका ज़ीरो यहाँ पे इसलिए आ रहा है, कोई भी यहाँ पे अगर प्लस माइनस करना होगा तो यहाँ पे आपकी फिगर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर वाली, आप लोग यहाँ पे सिंपली कैश एंड बैंक के अंदर एडजस्ट कर देना, ठीक है सर? हमने पूरे साल की प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना लिया है, बैलेंस शीट भी बना ली है। अब हम लोग बात करते हैं 2028 की। अब आपको आने वाले हैं थोड़े से मज़े, बिकॉज़ जब भी शीट अपना काम खुद से करती है तो यहाँ पे प्रोफ़ेशनल को काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को आना है कॉम्पिटिशन पे। मैंने आपको बताया इसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है, इसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है, सेल्स जो आपने निकाली है, ठीक है? सीएजीआर आपको यहाँ पे गूगल से मिल जाता है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीएजीआर का फ़ॉर्मूला फिट है, यहाँ पे 2027 से ऑटोमैटिकली यहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ होके आ जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक भी आ जाता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, ये जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, ये आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। परचेज़ यहाँ पे कितनी कॉस्ट वाली सीएजीआर से बढ़ती है, जो कि हमारा 8% है, ठीक है? यहाँ पे हमने 108% कर रखा है, मतलब 8% हमारे यहाँ पे कॉस्ट वाली सीएजीआर है, ठीक है सर? सो हमारा यहाँ पे कॉस्ट भी उससे बढ़ेगी, फ्रैट भी उससे बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक हमको यहाँ पे थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना होता है, ठीक है? लास्ट वाला हमको निकालना होता है, यहाँ पे फ़ॉर्मूला फिट है, आपको नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। कोई पूछ ले सर कहाँ से आ रहा है, तो आपके पीछे जस्टिफ़िकेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे आपका आ जाता है, ये आपका प्रोजेक्टेड सीओजीएस जैसे हमने इस साल निकाला था, ये आपका ओपनिंग स्टॉक, ये आपका परचेज़ कॉस्ट करंट ईयर की, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाता है, ठीक है? ऐसे ही आपका थर्ड ईयर का आ जाता है, तो यहाँ से आपके उठ के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन कहाँ से आया? डेप्रिसिएशन शेड्यूल ऑटोमैटिकली बनकर आ रहा है आपका 2027 से, ये 2028 का हो चुका है। देन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। इंटरेस्ट ऑन सीसी आपका यहाँ पे कंपटीशन शीट से आ गया। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन आपका यहाँ पे कंपटीशन शीट से, जो टर्म लोन वाला रिपेमेंट शेड्यूल है वहाँ से आ गया, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपका 12 महीने का तो हो ही गया था इंटरेस्ट, यहाँ से लेकर आप लोग 24 मंथ तक अगर देखोगे तो आपका 189,882 आ रहा है, ठीक है? वही आपका यहाँ पे होगा 189,882, ठीक है? ये भी अब मैंने आपको वेरीफाई करा दिया। सैलरी एंड वेजेज आपका कॉस्ट वाला जो सीएजीआर है उससे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी आपका यहाँ पे बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन चुका है। बैलेंस शीट की हम लोग बात करें, ये आपकी जो क्लोजिंग वाली है 2027 की, नेट प्रॉफिट अपने आप आ गया। ड्राइंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको जितनी करनी है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ज़्यादा मत कर देना, कहीं आप पूरा यहाँ पे कैपिटल ही निकाल लो, ऐसा मत करना, ठीक है? रियलिस्टिक बैलेंस शीट आपको बनानी है। हम लोग बात करें लोन, आपका सीसी हर बार जो लिमिट है पूरी लिमिट पे आएगा, ठीक है? आप लोग यहाँ पे कोई भी रीपेमेंट शेड्यूल मत बनाना कि 3 साल के लिए ऐसे हम लोग बना देते हैं, लिमिट कम कर देते हैं। इसकी जो रीपेमेंट होती है आपकी टर्म लोन जैसी नहीं होती है, ठीक है सर? आपका ये जो टर्म लोन वाला पार्ट है ये आपका कंपटीशन से आ जाता है। ये जो सेकंड ईयर में जो आपका बैलेंस बचेगा यहाँ पे ड्यू वाला, वो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। कोई अनसिक्योर्ड लोन है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, आपका सन्ड्री क्रेडिटर आ जाता है 25 से 10% मैंने लगा रखा है। यहाँ पे सेल्स का 23% लगा रखा है। फिक्स एसेट्स आपका डेप्रिसिएशन से आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा कैश एंड बैंक आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। यहाँ पे 40 रुपीज़ का आ रहा है डिफरेंस, इसको मैं ना 0 ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 32,61,314 32,61,314 यहाँ पे जैसे ही डालेंगे ये हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है, कोई भी यहाँ पे अमाउंट जो है वो नहीं बचा करता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाता है। सेम आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2029 का बनता है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2029 का बनता है, बैलेंस शीट 2029 की बनती है, ठीक है? 40 का डिफरेंस आ रहा है तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ।
87274142 ठीक है? सो मैंने इसके अंदर कोई भी मॉडिफ़िकेशन नहीं करी है। मैंने आपको खाली ये प्रिपेयर करना सिखाया है, मैंने आपको ये प्रिपेयर करना सिखाया है, मैंने आपको ये प्रिपेयर करना सिखाया है और आपकी 3 साल की प्रोजेक्टेड प्रॉफ़िट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पूरी तरीके से बन जाती है। आपको काम इस शीट के ऊपर करना है, आपको काम इस शीट के ऊपर करना है, इसके ऊपर करना है, इसके ऊपर करना है, ठीक है? कितनी देर लगी हमको 3 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफ़िट एंड लॉस बनाने में आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके अंदर अगर आप लोग कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हो, यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर भी कोई आपका एक्चुअल में आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? थोड़ा बहुत बढ़ा के डाल देना बिकॉज़ आपकी जो लिमिट है वो एनहांस हो रही है, ठीक है? सो ऐसे आपको प्रिपेयर करनी होती है अपनी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा प्रिपरेशन डिटेल में सीखना चाहते हैं, उसके अंदर आपको सीएमए फॉर्मेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूटिलिटी 5 ईयर एंड 7 ईयर की अवेलेबल होती है एंड ये वाली जो एक्सेल है, वो भी उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग उस कोर्स को यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी प्राइस आपके 1600 है एंड यहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट मिला करता है, वीडियो लेक्चर जितने भी नोट्स हैं एंड सीएमए रिपोर्ट टूल, ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट टूल। सर वो कैसा दिखता है वो भी एक बार दिखा दीजिए। ये आपका सीएमए फॉर्मेट जो होता है या आरबीआई ने जो प्रिस्क्राइब किया है, इसके अंदर 6 फॉर्म होते हैं, ये आपके सारे आ जाते हैं। देन मैं बात करूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूटिलिटी की, ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करती है, ठीक है? ये ऑटोमेटेड रहती है, इसके अंदर आपको खाली पहले साल का जो डाटा है वो इनकॉर्पोरेट करना होता है, ठीक है? ये आपकी पूरी यहाँ पे 17 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।